हेलो फ्यू बैंक निफ्टी के एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर हम बात करने वाले हैं कल के दिन यानी कि फ्राइडे के लिए कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एज वेल एज प्राइस एक्शन सिनारियोस क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर, जहां पर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप आज देख सकते हो 105 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी क्लोज करने की कोशिश की है एज वेल एज 0.72% बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में क्लोज हुआ है। तो जैसे कि आज थोड़ा सा पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिला। पॉजिटिविटी क्यों देखने को मिला, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि पुट साइड में या फिर थोड़ा सा ट्रैपिंग या फिर जो भी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें एक्सपेक्टेड थी वो प्रॉफिट बुकिंग आई थिंक आ चुकी है। और वो प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में आप ध्यान से देखोगे भाई गैप डाउन भी ओपन हुआ। एक ये जो गैप वाला एरिया था जो हमने बताया था सपोर्ट आपको वहाँ से मिल सकता है, ऑलमोस्ट वही एरिया के आसपास सपोर्ट लिया और पूरा दिन ऊपर की साइड रह के साइडवेज चौपी सा प्राइस एक्शन बनाता हुआ हमें दिखा। ओके, तो हो क्या रहा है कि एक्सपायरी जो भी थी हमारी मंथली एक्सपायरी आप जिसे बोलते हो, तो मॉर्निंग में कोई कॉल साइड में बैठा होगा फॉलो बाइंग में तो ही उन लोगों ने पैसा बनाया होगा। अदरवाइज आप पूरा दिन बोल सकते हो कि झूला झुलाता हुआ दिखा और कहीं ना कहीं साइडवेज होके ठीटा डीके करने की कोशिश की। तो ओके ओके ट्रेड्स गए आज के, हम बोल सकते हो कि मॉर्निंग में एक पुट में हमारा स्टॉप लॉस गया था, उसके बाद दूसरे पुट्स के निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के ट्रेड्स में हमें पैसा बनता हुआ दिखा और ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखा। तो एक बैंक निफ्टी का ट्रेड आपको फिर से दिया था नेक्स्ट एक्सपायरी का, जहां पर हम फिर से 70 to 80 पॉइंट्स कैप्चर करते हुए दिखे। तो मोटा मोटी अच्छा खासा बोल सकते हो कि दिन हमारे लिए इंडेक्स ट्रेडिंग में पर्टिकुलरली जाता हुआ दिखा। अभी क्या हो सकता है उसकी हम बात करेंगे। मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है, नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स थोड़े से आपको यहाँ पर महंगे मिलते हुए दिखेंगे। तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ पे फोकस करना है। क्यों? बिकॉज बड़े महंगे मिलेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ लॉट साइज़ थोड़ा सा बोल सकते हो कि या फिर लॉट्स आप थोड़े से कम खरीद पाओगे। तो बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान देना है। और अच्छा ही है, देखने जाए तो लॉट साइज़ कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको स्टॉप लॉसेस भी कम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ऑलमोस्ट डे हाई तोड़ते तोड़ते फिर से थोड़ा बहुत नीचे आके प्राइस या फिर आपका निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखा एक साइडवेज रेंज में। अभी जहां से ये रिजेक्शन ले रहा था ऊपर का एरिया एज वेल एज एकदम नज़दीक का एरिया आप इसे बोल सकते हो 23,625 वाला एरिया, दैट इज़ अवर रजिस्टेंस एज वेल एज डे हाई वाला बोल सकते हो कि स्विंग हाई। तो ये आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस एज वेल एज मेक और ब्रेक एरिया होगा। क्यों? बिकॉज आज के दिन में जितनी भी सेलिंग आई थी या फिर मार्केट को जहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था वो ये एरिया था। ओके, सो 23,625 आपके लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। इफ़ आपका प्राइस ये मेक और ब्रेक एरिया के ऊपर सस्टेन हुआ तो आपको फिर से ये 23,800 तक आता हुआ दिखेगा। सबसे पहला बोल सकते हो कि कंडीशन आपका ये रहेगा। ठीक है, तो ऊपर की साइड 23,800 एज वेल एज 850 वाला एरिया जहाँ से बोल सकते हो कि एक स्विंग हाई बना, ये आपका मैक्सिमम टारगेट एरिया होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको फिर से बाइंग देखने को मिलेगी इफ़ आपका प्राइस ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो। और इसकी प्रोबेबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। ओके, रीज़न क्या है? इफ़ ध्यान से देखो या फिर आपको एक एनालिसिस वाला एक सिनारियो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दिखा था, तो वो सिनारियो में आपको समझाओ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब भी मार्केट आपका बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 2023 वाली एक रैली में था या फिर यहाँ पर भी था, ठीक है, तो हो क्या रहा था जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड इन द सेंस कि भाई मार्केट बुलिश रैली में है, रैली में है, आप देखोगे जो भी डिप है या फिर आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि अच्छा खासा एक करेक्शन का एक्सपेक्ट करते हो और उसके बाद हायर लो फॉर्मेशन के बाद फिर से बाउंड डिप करके वो रैली को एंजॉय करते हो या फिर उस डिप पे बाई करने की कोशिश करते हो। वो सिनारियो या फिर वो बोल सकते हो कि माइंडसेट लेके चलते हो। वहाँ पर लास्ट 2 सिनारियोज ऐसे बने जहाँ पर बोल सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, जब भी ये अप ट्रेंड में था उसके बाद जब भी करेक्शन आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है एकदम छोटी आ रही है, उसके बाद फिर से रैली कंटिन्यू हो रही है, फिर से बोल सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, छोटी आ रही है, फिर से कंटिन्यू हो रहा है। तो हो क्या रहा है, प्रॉफिट बुकिंग्स छोटी आ रही है अप ट्रेंड्स में। यहाँ पर भी सेम सिनारियो हमें देखने को मिला था। ये था ऑलमोस्ट आई थिंक 2023 वाला बाइंग, बोल सकते हो कि बाइंग, जहाँ पर छोटा मोटा बॉटम बना, फिर छोटी प्रॉफिट बुकिंग, फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू, छोटी प्रॉफिट बुकिंग, फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू, फिर से छोटी प्रॉफिट बुकिंग, फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर जो भी हायर लोज या फिर जो करेक्शंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो छोटे छोटे आ रहे थे,
ये आई थिंक 2 बार सिनेरियो बोल सकते हो कि हो चुका है रिपीट, राइट? तो ऐसा सेम सिनेरियो अभी हमें देखने को मिल रहा है, लाइक नीचे की साइड में एक बॉटम बना है, बॉटम बनाने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है और कंटिन्यूअसली जा रहा है, आप देखोगे। और एक आई थिंक लास्ट 2 दिन से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा था और उसके बाद फिर से मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो गई है। तो ये जो भी 2 सिनेरियोज़ मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा है, उसको इफ़ हम मद्देनज़र रखें या फिर उसको थोड़ा-सा बोल सकते हो कि ध्यान में रखें, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि भाई मार्केट में जो करेक्शन है वो छोटा-मोटा ही आएगा ऐसा लग रहा है, या फिर जो प्रॉफिट बुकिंग है वो छोटी-मोटी ही आती है अप ट्रेंड में, वो चीज़ हमें ध्यान से देखने को मिल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको है ना अभी नीचे की साइड बहुत ज़्यादा डीप सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करना है, या फिर जो प्रॉफिट बुकिंग है वो ज़्यादा डीप एक्सपेक्ट नहीं करनी है, राइट? तो हो क्या सकता है कि भाई छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है ये फ्लैट टू पॉजिटिव खुल के ऊपर की साइड के 23,850 वाले लेवल्स आपको दिखाता हुआ दिखे कल के दिन में, ओके? तो उसके अकॉर्डिंग लेवल्स हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। देखो, गैप अप या फिर फ्लैट खुले ना, उससे अच्छा है गैप डाउन खुले। तो इफ़ आपका प्राइस फ्लैट टू गैप डाउन खुलता है और आप यहाँ पर 23,500 480 वाले एरिया से सपोर्ट लेते हो, सबसे बेस्ट सिनारियो होगा। यहाँ पर सपोर्ट लेके क्या एक बड़ा सा डबल बॉटम बनने की भी कोशिश होगी और वहाँ से फिर आप अच्छा खासा रैली भी इंजॉय कर पाओगे इफ़ आपको बाउंड डिप करना है तो। तो फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है, सबसे बेस्ट सिनारियो होगा आपके लिए बाउंड डिप करने के लिए। ठीक है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे की साइड 23,500 से 450 ये एक एरिया पकड़ के चलिए, यहाँ से हमें सपोर्ट्स मिल सकते हैं। आज के दिन में भी वहीं से सपोर्ट्स मिले और प्राइस वहाँ से ऊपर जाता हुआ हमें दिखा था, ओके? तो नीचे की साइड में सबसे पहला सपोर्ट एरिया हमने आपको क्लियर कर दिया। अभी फॉर एग्जांपल हमें नीचे की साइड में सेलिंग प्ले करनी है तो हम क्या करेंगे? 23,400 नीचे की साइड में टूटने दो। इफ़ प्राइस आपका 23,400 के नीचे टूट गया, तब ही जाके आप पुट साइड में एंट्रीज बनाओगे। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ के चलो या फिर संभल के चलो। क्यों? बिकॉज आज के दिन में भी ये जो लास्ट 2 दिन का सेल ऑफ हम प्ले करने की कोशिश, ये सेल ऑफ देख कर आज हमने सेल ऑन राइज प्ले करने की कोशिश करी तो वहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस जाता हुआ दिखा। तो हो क्या रहा है कि भाई इफ़ आपको ये जो बड़ा ट्रेंड दिख रहा है उसके अगेंस्ट में जाओगे या फिर पर्टिकुलर जो लेवल्स को फॉलो ना करके सिर्फ और सिर्फ ये सेलिंग देख के सेल ऑन राइज करोगे, तो आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे और वहाँ पर आपको अच्छा लॉस देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करो, ओके? और ये जो भी बोल सकते हो कि लेवल मैंने बताया वो टूटेगा उसके नीचे या थोड़ा सा पुट में जाइए, अदरवाइज फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ट्रैपिंग थोड़ा सा पुट साइड में हो सकती है ऐसा लग रहा है, ओके? और कल आई थिंक यही बताया था पुट साइड में ट्रैपिंग हो सकती है इफ़ आपने प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा हो तो, ओके? तो नीचे की साइड इफ़ ये सेलिंग में आता है 23,400 टूटता है तो आपको 20 ये रहा एक एरिया 22,230 के आसपास का ये एरिया है जहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सकता है, ओके? सो सेकंड सपोर्ट एरिया विल बी 22,230 आपको आता हुआ दिखेगा इफ़ हमारा ये लेवल टूटा तो, राइट? तो इस तरीके से इफ़ आपको नीचे लेवल टूटेंगे तभी जाना है। ऊपर की साइड में गैप डाउन खुलता है तो भी बोल सकते हो कि आप बाउंड डिप कर सकते हो। दूसरी चीज़, फ्लैट ओपन होता है या फिर बोल सकते हो कि गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होता है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करिए, नीचे की साइड डिप आता है और वो डिप पे बोल सकते हो कि फिर से नया कुछ डबल बॉटम जैसा सिनारियो यहाँ पर बनाता है क्लोजिंग के आसपास, वहाँ पर डिप पे बाय करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो गैप अप कर आया, गैप अप हो जाए तो उसे हम इग्नोर करेंगे, राइट? तो थोड़ा सा ध्यान से, आपका प्राइस फ्लैट भी ओपन होता है ना, तो फ्लैट ओपन होने के बाद डे हाई टूट कर उसके ऊपर सस्टेन होता है, वो कंफर्मेशन हमें चाहिए। जो ये रजिस्टेंस आपको बताया 625 वाला, ये टूटना चाहिए और प्राइस उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तो वो कंफर्मेशन मिलेगा तभी जाके हम जाएंगे। तो फ्लैट टू गैप अप वाले सिनारियोस थोड़े से आपको डाइसी देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा समझ के संभल के ट्रेड करना। जो लेवल टूटे उसके ऊपर सस्टेन हो प्राइस, उसके बाद ही हम जाएंगे, ठीक है? तो ये थे लेवल्स। ऊपर की साइड आपको फर्स्ट लेवल मैंने टारगेट का बता दिया 23,850 और उसके ऊपर इफ प्राइस जाता है तो 24,000 नज़दीक का रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक आप टारगेट रख लीजिए। तो आई थिंक यहाँ तक आप जा सकते हो और मार्केट आ सकता है। अभी के लिए ये 2 लेवल बहुत है, ठीक है? तो 850 एंड 24,000 दैट विल बी 2 रेजिस्टेंस एरियाज और टारगेट एरियाज फॉर योर बाउंड डिप सिनारियोज, राइट? और नीचे की साइड तो मैंने बता ही दिया। तो ये थे निफ्टी 50 के लेवल्स जहाँ पर आपको कल के दिन में कामकाज देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी अभी भी बोल सकते हो कि थोड़ा सा डाइसी बोल सकते हो कि लग रहा है। रीज़न क्या है? यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद चलो सेलिंग तो आई, बट ये सेलिंग के बाद फिर से आके वही एरियाज के आसपास से फिर से आज लास्ट में रेजिस्टेंस ले रहा था। तो इफ़ इसे हम फर्स्ट टॉप गिने और इसको हम सेकंड टॉप गिने,
तो इसके अकॉर्डिंग भी फिर सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा निफ्टी बैंक डाइसी है। ओके, इसमें बाइंग कब आएगी? बाइंग आपकी आएगी 51,800 के ऊपर, 51,800 के ऊपर प्राइस हमारा सस्टेन होना ही चाहिए, तो ही आपका बैंक निफ्टी पॉजिटिव होगा। नहीं तो ये वही साइडवेज सिनारियो होगा। यहाँ पर 51,800 से नीचे की साइड 51,500, ये 300 पॉइंट की रेंज के अंदर ये झूला झुलाएगा दोनों साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, नेगेटिव पैटर्न बनने की भी प्रोबेबिलिटीज 50% बढ़ जाती है, यानी कि भाई ऊपर जाने का चांस 50%, नीचे आने का चांस 50%। ठीक है, तो उस वजह से बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिए। ओके, तो सबसे पहली पैटर्न मैंने बता दी कि भाई यहाँ पर काइंड ऑफ अ डबल टॉप बना तो वो नेगेटिव सिनारियो होगा हमारे लिए, फिर वो थोड़ा और नीचे 50-500 तक आ सकता है। तो अभी भी पॉसिबिलिटीज इसमें थोड़ा सा नीचे की साइड आने की दिख रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट में ये जो सेलिंग आई ना, उस सेलिंग की वजह से ही बस ये माइंड में एक थॉट आया कि भाई ये नेगेटिव साइड में आ सकता है। अभी ये थॉट क्लियर कब होगा कि भाई ये नीचे नहीं आएगा? उसके लिए इसे ना ऊपर की साइड में एक एरिया तो क्रॉस करना पड़ेगा, दैट इज 51,800, जो मैंने आपको बता दिया। और ज़्यादा आपको सेफ जाना है तो 52,000 ले लो। 52,000 ऊपर की साइड में टूट जाता है तो मतलब समझ लो कि मार्केट में ऊपर की साइड जो बाइंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, तो ऊपर लेवल्स टूटेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाइसी सिनारियो अगेन। ओके, बता दिया, सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर होता है। अभी आ जाते हैं लेवल्स पे कि भाई मार्केट क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिला, मार्केट है ना एक कंसोलिडेशन रेंज बनाया था यहाँ पर नीचे की साइड में, दैट इज़ लाइक 51,500 से ऊपर की साइड में आई थिंक टॉप एक बनाया, दैट इज़ 51,700। तो ये मोटा मोटी 200 पॉइंट की जगह, क्या 200 पॉइंट की जगह में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये जो 200 पॉइंट की जगह है, प्राइस सपोज यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो अगेन यही 51,700 से 500 के आसपास कंसोलिडेशन करेगा। ओके, तो फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा हमें समझ के ट्रेड करना पड़ेगा या फिर लेवल्स ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। ओके, प्राइस आपका नीचे की साइड आता है, देखो सबसे बेस्ट सिनारियो क्या होगा, ये जो डबल टॉप मैंने आपको बताया वो एक फर्स्ट सिनारियो होगा, बट दूसरा सिनारियो क्या बन सकता है कि भाई फ्लैट टू गैप डाउन खुलता है, वो सबसे बेस्ट सिनारियो होगा क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा कंफर्मेशन देगी हमें। तो गैप डाउन खुलता है और ये जो भी आपके मॉर्निंग के सपोर्ट एरियाज है लाइक 51,100 के आसपास के एरियाज, यहाँ पर बॉटम पे कुछ डबल बॉटम और कंसोलिडेशन या फिर बाइंग प्रेशर दिखा के यहाँ से ऊपर आता है तो वो सबसे बेस्ट सिनारियो होगा। तो वहाँ पर क्या है ना, ये डबल टॉप जैसा जो भी सिनारियो बनने वाला है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और वहाँ पर फिर काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और प्राइस फिर ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्लैट टू नेगेटिव साइड में इफ़ ये जाता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बोल सकते हो कि नीचे की साइड से सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो नीचे की साइड अगेन सपोर्ट एरिया 51,100 से 51,000, ये आपका सबसे पहला सपोर्ट एरिया है। ठीक है, इफ़ ये टूट जाता है तो हमारे पास 51,50-500 तक की जगह खुलेगी, 50,500 तक की जगह हमें नीचे की साइड में खुलती हुई दिखेगी इफ़ ये इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट जाते हैं तो। और अभी के टाइम पे थोड़ा सा ये लेवल्स टूटना बोल सकते हो कि लग नहीं रहा पॉसिबली, बट हाँ भगवान जाने भाई, इफ़ तोड़ भी देगा तो क्या कर सकता है, तो तोड़ देगा तो ये यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ थोड़े से सपोर्ट एरियाज रिस्पेक्ट होने चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है, तो सपोर्ट आपको नीचे से मिल सकता है। ठीक है, तो नीचे सपोर्ट मिलता है तो फिर से आप क्लोजिंग तक के टारगेट के लिए जाओगे। फ्लैट टू गैप अप ओपन हो जाता है तो फ्लैट टू गैप अप पे ना हम वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, गैप अप ओपन होता है 51,800 पे या फिर 52,000 पे ओपन होता है तो ये एरियाज पे आपको फिर से रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखेगा। तो आप है ना डायरेक्टली गैप अप पे कॉल साइड में तो नहीं बैठ सकते भाई साहब, वहाँ पर है ना आपको रिजेक्शन मिलेगा, नीचे की साइड प्राइस आपको ड्रैग करती हुई फिर से दिखेगी, वहाँ पर कॉल में हमें लॉस देखने को मिल सकता है। तो गैप अप भी ओपन होता है तो नीचे रिट्रेसमेंट आने दो, नीचे सपोर्ट्स बनने दो और 51,500 के आसपास सपोर्ट बनता है, वहाँ पर हम फिर से 52,000 के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। इस तरीके से हम कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वहाँ पर फिर हायर लोज बन रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो कि एक सिनारियो कंफर्म हो जाएगा तो वो सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो थोड़े से लेवल्स ध्यान में रखो, अगेन फिर से रिपीट कर देता हूँ, 51,800 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, 52,000 सेकंड रेजिस्टेंस और इसके ऊपर जाता है तो 52,500, 52,600 तक के आपके टारगेट्स ऊपर देखने को मिलेंगे। 500 पॉइंट की जगह खोलते जाओ, ऊपर की साइड में अच्छे खासे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे की साइड 51,000 टूटता है, उसके नीचे ही सेलिंग आ सकती है और वो सेलिंग आएगी 50,500 तक। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों की साइड लेवल बता दिए, साइकोलॉजिकल सिनारियोज बता दिए कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ट्रैपिंग की साइड में हो सकती है
सभी चीज़ों को यूज़ करिए, बढ़िया तरीके से ध्यान में रखिए और इसे यूज़ करके आप कल के ट्रेडिंग सेशन में बढ़िया से ट्रेड करिए। यही हमारी शुभकामनाएँ आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए गाइज़, बाय, टेक केयर।